Hello, good morning, all the boys and the girls of the 12th class. पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं। अब अगले चरण में हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रोनाउंस को किस प्रकार से बदलेंगे। प्लीज pay attention to the rules and notebook। परिवर्तन के नियम। प्रोनाउंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस। इनका अभी आप नियम समझ लें, इसके बाद एक हम चार्ट के द्वारा आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से तीनों प्रोनाउंस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एवं पजेसिव केस होते हैं। तो रूल्स नंबर फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, मी, अस, माई, माइन, अवर, अवस। आई और वी सब्जेक्टिव होते हैं, ये मी और अस ऑब्जेक्टिव होते हैं, माई, माइन ये पजेसिव केस है आई का, और अवर, अवर्स वी का पजेसिव केस है। यदि ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हों तो इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन एवं जेंडर के अनुसार बदलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू देम, आई हैव डन माई वर्क। आपने देखा कि आई और माई ये दो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आए, तो नियमानुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड के सब्जेक्ट ही के अनुसार इनको जिस नंबर, पर्सन और जेंडर का आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसी के आधार पर हम ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को बदलेंगे। ही टोल्ड देम दैट, आई को ही से बदला तो ही आ गया, और हैव का पास्ट टेंस हैड हो गया, तो ही हैड डन हिज वर्क, माई का हिज हो गया। ही के साथ, आई के साथ जैसे माई आता है वैसे ही के साथ माई को परिवर्तन हिज में करेंगे। यू सेड, नेक्स्ट में आई हैव डन माई वर्क। आपने देखा कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड का सब्जेक्ट यू है, तो जब हम परिवर्तन करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू सेड दैट, आई को यू से बदलेंगे तो यू आ जाएगा यहाँ पर। यू हैड डन योर, माई की जगह पर योर हो जाएगा, यू हैड डन योर वर्क। नेक्स्ट, दे सेड टू देम, दे सेड टू देम, कामा नोटेड कामा, वी हैव डन अवर वर्क। यहाँ पर बी आया और अवर आया। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, तो वी को हम रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है दे के हिसाब से बदलेंगे, तो दे टोल्ड देम दैट दे हैड, वी का हो गया दे से दे, हैड डन दियर, अवर का दियर वर्क। इस प्रकार से आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को बदलते हैं।
नेक्स्ट नियम में आप देखें कि सेकेंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, और योर पजेसिव में योर्स। तो ये यू के जो सेकेंड पर्सन अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या पजेसिव केस के रूप में रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो इसमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। और थोड़ा सा आपको पहले से ही स्पष्ट कर दें कि अगर आपके वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो आप वाक्य के भाव के अनुसार स्वतंत्र रूप से कोई ऑब्जेक्ट लगा करके उसके हिसाब से बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी यू हैव डन योर वर्क। तो राम सेड वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट मी है, फर्स्ट पर्सन का। तो राम टोल्ड मी दैट, यू को जब मी से बदला तो यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, तो आई। हैड डन, योर का पजेसिव केस है माई वर्क। इस हिसाब से आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार में बदला गया। नेक्स्ट में देख, राम सेड टू हर यू हैव डन योर वर्क। तो इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट हर है। तो बदलते समय आप ध्यान दें, राम टोल्ड हर दैट, यू को जब हर से बदलेंगे तो सब्जेक्ट आएगा सी, हर का सब्जेक्ट होता है सी। तो सी हैड डन योर का फिर हर वर्क। नेक्स्ट, राम सेड टू देम यू हैव डन योर वर्क। इसमें देखा आपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड का ऑब्जेक्ट देम आया है, तो जब आप परिवर्तन करेंगे तो उपरोक्त नियमानुसार राम टोल्ड देम दैट, यू को देम से जब चेंज किया तो दे आया, दे हैड डन दियर वर्क। अब नेक्स्ट में जैसे राम सेड, इसमें सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो अब आप स्वतंत्र रूप से अपने वाक्य के भाव के अनुसार आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट चेंज करते समय लगा लें। मुख्यतः थर्ड पर्सन का प्रोनाउन प्रयोग करें, ज़्यादा उपयुक्त रहता है। तो राम टोल्ड हिम दैट, अब यू को हिम से बदल गया, ही हैड डन हिज वर्क।